जय हिंद। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर है फिजिक्स का ओम का नियम। भाई साहब 2-3 साल से ये पूछा नहीं है, तो इस बार 100% गारंटी है कि ओम का नियम जरूर पूछेगा। ओम का नियम जरूर पूछेगा। सवाल क्या है ओम का नियम में वो देख लीजिए। कहता है कि ओम का नियम को लिखिए, यानी ओम का नियम क्या है और ए मीटर एवं वोल्ट मीटर के द्वारा इस नियम का जांच करें या सत्यापन करें, या ओम के नियम को सत्यापन करें। दोनों चीज का मैनेज करेंगे एक ही फिगर में, है ना। कंप्लीट करने वाले एक ही फिगर में, एक ही क्लास में सारा चीज मैनेज करेंगे। देखिएगा जरा, समझिएगा। सबसे पहले आप आंसर में जाइएगा तो ओम का नियम लिख के डैश मारना है आपको। यानी ओम का नियम है कथी, तो किसी अचर ताप पर, किसी अचर ताप पर किसी का किसी का चाल, अचर ताप पर किसी का चाल, है ना, हो रही प्रवाहित धारा उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है। इस नियम का प्रतिपादन 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा किया गया, है ना। यानी किसी अचर ताप पर किसी के चाल से हो रही प्रवाहित धारा उसके सिरों के समानुपाती होता है, यानी विभवांतर के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन, आप यहां से पॉइंट एक भी डाल सकते हैं इसको। इस नियम का प्रतिपादन 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा किया गया। ठीक है। उसके बाद अब आपको लिखना है, सत्यापन करना है। तो थोड़ा सा सत्यापन में देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ देते हैं इधर, है ना। उसके बाद सत्यापन यानी जांच। सत्यापन यानी जांच किसी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में, है ना, एक ए मीटर जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। फिर चालक के तार को समांतर क्रम में, है ना, वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है और चालक से प्रवाहित धारा, है ना, और चालक से प्रवाहित धारा और विभवांतर का अनुपात ज्ञात किया जाता है, जिसे ग्राफ पर, है ना, एक सरल रेखा प्राप्त होता है ना, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इस तरह से आपको देखना। थोड़ा सा आपको यहां पर दिखाते, प्रमाणित किया हुआ होगा यहां पर, हाँ यहां देखिए। जब ये आपको पता चल जाएगा, जो ऐसे मतलब प्रूफ हो गया, तो इससे क्या साबित होगा वो समझिए। यानी इससे यह प्रमाणित होता है कि ओम का नियम सत्य है ना। ओम का नियम सत्य है। माना कि चालक के बीच प्रवाहित धारा बराबर I, बीच का विभवांतर बराबर V, है ना, वेलोसिटी जिसको कहते हैं, विभवांतर बराबर V। ओम का नियम V गुने I, तो इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा, I गुने R, जहां R क्या है, कॉन्सोनेंट यानी नियंत्रक है। ठीक है। अब जांच और सत्यापन थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर आप समझ लीजिए इसका। एक मिनट, ओम के नियम का जांच और फिगर समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीका का मतलब बना लेना है। डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम बना देना है। ठीक है। इस तरह का डायग्राम आपको जो दिया हुआ है इसमें, इस तरह का डायग्राम बना देना है। जांच और सत्यापन का डायग्राम। उसके बाद ग्राफ पर क्या करना है आपको, ये पट्टी मतलब आपको शो कर देना। ये नहीं करना आपको, ये बिल्कुल नहीं शो करना है, इसको छोड़ देना आपको। ये दोनों कम से कम आपको ड्रॉ कर देना, विभवांतर शो कर देना है यहाँ पर, और जांच और सत्यापन इस तरह से शो कर देना है, और नीचे लिख देना है ओम का नियम। इस तरीके से ओम का नियम आपको क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो आप हमें बता दें कि ओम का नियम का ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।